قوس نومبر 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसे इल्मे नजूम की ज़बान में महज अहम कहना उसकी पूरी शिद्दत और सलाहियत के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये एक कायनाती धमाके की मानिंद है जो आपकी ज़ात के मरकज़ में हो रहा है। एक ऐसी आग भड़का रहा है जो न सिर्फ आपको रोशन करेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी की सिमत को हमेशा के लिए तब्दील करने की ताकत रखती है। ये महीना दो बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा शोलों, अमल और बेबाक सच्चाई का है, जबकि दूसरा हिस्सा गहरे सुकूत, रूहानी वजदान और पर्दे के पीछे होने वाली तब्दीली का है। तैयार हो जाइए क्योंकि कायनात आपको आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर एक्सेलरेटर पर पाँव रखने को कह रही है। महीने के पहले 20 दिन आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली तवानाई का तूफान बर्पा करेंगे, क्योंकि अमल का सैयारा मरीख और अबलाग का सैयारा अतारत दोनों आपके अपने बुर्ज कौस में यानी आपके पहले घर में मुकीम होंगे। पहला घर आपकी जायचे का सबसे ज़ाती और बुनियादी हिस्सा है। यह आपकी ज़ात का आईना है, आपकी शख्सियत, आपकी जिस्मानी मौजूदगी, आपकी शनाख्त और वो बुनियादी तवानाई जिसके साथ आप दुनिया का सामना करते हैं। यह आपकी ज़िंदगी का बर्तन है, वो गाड़ी जिसमें आप अपना सारा सफ़र तय करते हैं। जब मरीख जो जुर्रत, तवानाई, ख्वाहिश और अमल का सैयारा है इस घर में दाखिल होता है तो ये आपकी रूह में आग लगा देता है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नाकाबिल बर्दाश्त ख्वाहिश उभर रही है, कुछ कहने की, कुछ करने की और अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद के लिए आगे बढ़ने की। ये सुस्ती और हिचकिचाहट का वक्त नहीं है, ये वो वक्त है जब आप दुनिया को बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। इस तवानाई के साथ अतारत भी मौजूद है जो आपके ख्यालात और अल्फाज को मज़ीद तक़वियत बख्श रहा है। ताहम अतारत रुजुअत में है, जिसका मतलब ये है कि ये तवानाई सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं बल्कि माजी का जायज़ा लेने, पुराने फ़ैसलों पर नज़रसानी करने और अपनी सच्चाई को एक नई गहराई से समझने के बारे में भी है। ये एक ताकतवर लेकिन पेचीदा इम्तिजाज है। एक तरफ मरीख आपसे कह रहा है चलो आगे बढ़ो, अभी अमल करो, जबकि दूसरी तरफ अतारत की रुजुअत कह रही है रुको, सोचो, क्या ये वाकई सही रास्ता है? क्या तुमने तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया है? ये एक ऐसी गाड़ी चलाने के मुतरादिफ है जिसका एक पाँव एक्सेलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर हो। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मौका आपकी सच्चाई बोलने में है। औस अफराद फितरी तौर पर सच के मुतलाशी होते हैं, लेकिन इस महीने ये ख्वाहिश एक नज़रिया बन जाएगी। आपके अंदर वो तमाम बातें जो आपने अब तक नहीं कहीं, वो तमाम एहसासात जिन्हें आपने दबा रखा था, सतह पर आने के लिए बेचैन होंगे और आपको उन्हें बोलना चाहिए। ताहम यहाँ हिकमत से काम लेना ज़रूरी है। मरीख की आछी तवानाई आपके अल्फाज को तेज़ और बाज़ औक़ात जारहाना बना सकती है। आपका मकसद अपनी सच्चाई बयान करना होना चाहिए, ना कि दूसरों को जलाना। इसलिए बोलने से पहले एक लम्हे का तवक्कुफ़ करें। अपने हेलीकॉप्टर व्यू यानी बड़ी तस्वीर देखने की अपनी फितरी सलाहियत का इस्तेमाल करें और अपने अल्फाज को इस तरह तरतीब दें कि वो तामीरी हों, तखरीबी नहीं। इस तवानाई का अमली मुज़ाहरा एक दिलचस्प अमल और जायज़े के चक्कर की सूरत में हो सकता है। आप किसी चीज़ के लिए एक बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाएंगे यानी मरीख का अमल, और फिर फ़ौरन ही आपको इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत महसूस होगी यानी अतारत की रजूअत। मसलन अगर आप एक गैर सेहतमंद रिश्ते में हैं तो मरीख की तवानाई आपको ये कहने की हिम्मत दे सकती है बस बहुत हो गया, मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। ये एक ताकतवर और ज़रूरी कदम हो सकता है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद अतारत की रजूअत आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि रुको, सोचो, क्या ये वाकई सही रास्ता है? क्या तुमने तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया है? ये पीछे हटना कमज़ोरी की अलामत नहीं है बल्कि दानिशमंदी की निशानी है। यह आपको इस बात को यकीनी बनाने का मौका फराहम करता है कि आपके अमाल आपकी गहरी तरीन सच्चाई से हम आहंग हैं। यही उसूल आपके कैरियर और ज़िंदगी के रास्ते पर भी लागू होता है। हो सकता है आपको अचानक ये एहसास हो कि आपको एक नई जॉब चाहिए, अपना कारोबार शुरू करना है या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल होना है। मरीख आपको इस सिमत में पहला कदम उठाने की तरगीब देगा। आप शायद अपना इस्तीफ़ा लिख दें या किसी नए शहर में अपार्टमेंट तलाश करना शुरू कर दें। लेकिन जैसे ही आप ये कदम उठाएंगे, अतारत की रुजुअत आपसे कहेगी रुको, क्या ये वाकई वो तब्दीली है जो तुम चाहते हो या तुम सिर्फ मौजूदा सूरत हाल से भाग रहे हो? यहाँ सबसे अहम सबक ये है कि अगर आपको अपने पहले कदम के बाद शुकूक व शुबहात का सामना करना पड़े तो ये ना समझें कि आपका बुनियादी ख्याल गलत है। अक्सर आपकी मंजिल यानी व्हाट बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन इस तक पहुँचने का रास्ता यानी हाउ नज़रसानी का मोहताज होता है। शायद आपको नौकरी छोड़ने की नहीं बल्कि अपनी मौजूदा नौकरी में अपना किरदार तब्दील करने की ज़रूरत है। शायद आपको मुल्क मुंतकिल होने की नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में मज़ीद सफ़र और वसअत शामिल करने की ज़रूरत है। ये जायज़ा लेने का अमल आपको अपने हकीकी मकसद को मज़ीद नफासत और वजाहत के साथ समझने में मदद देगा।
चूंकि अतारद आपके सातवें घर यानी शराकत दारी का हाकिम भी है, इसलिए आपकी ज़ात में आने वाली ये तमाम तब्दीलियां बराह रास्त आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज होंगी। आपकी अपनी सच्चाई को समझने का अमल लाजमी तौर पर आपको अपने रिश्ते का भी जायजा लेने पर मजबूर करेगा। आप खुद से पूछेंगे, क्या मेरा साथी इस नए मैं की सपोर्ट करता है जो मैं बन रहा हूँ? क्या हमारे अकीदे और अक़दार अब भी हमाहंग हैं? ये टाइम अपने रिश्ते में मुश्किल लेकिन ज़रूरी गुफ्तगू करने का है। अपने लिए खड़े होना, अपनी ज़रूरियात का इजहार करना और इस बात को यकीनी बनाना कि आपका रिश्ता आपकी इनफरादी तरक्की में रुकावट नहीं बन रहा, इस महीने इंतहाई अहम होगा। फिर 20 नवंबर के आसपास कायनाती मंजरनामा ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाता है। तवानाई की आग बुझ जाती है और इसकी जगह गहरे पुरसुकून पानी ले लेते हैं। अतारद रजूअत करते हुए आपके 12वें घर यानी बुर्ज अक़रब में दाखिल हो जाता है। 12वां घर आपके जायचे का सबसे पुरस्रार, रूहानी और लाशऊरी हिस्सा है। ये तन्हाई, मुराकबे, ख्वाबों, राजों और उन तमाम चीज़ों का घर है जो हमारी शऊरी समझ से बालातर है। ये पर्दे के पीछे की दुनिया है जहाँ चीज़ें ख़त्म होती हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। ये महीने के पहले हिस्से की तेज़ रफ्तार और बैरूनी तवानाई के बिल्कुल बरक्स है। अब वक्त है कि आप दुनिया से थोड़ा पीछे हटें, वक्फा लें और जो कुछ भी हुआ है उसे अपने अंदर जज्ब करें। अमूमन 12वें घर में अतारद की रुजुअत उलझन, गलत फहमियों और खुद फरेबी का बायस बन सकती है, लेकिन इस बार आपके पास एक ताकतवर कायनाती इत्तेहादी है। खुशकिस्मती और वसअत का सैयारा मुश्तरी आपके 8वें घर में बैठा इस अतारद को एक खूबसूरत और मुआविन तवानाई भेज रहा है। 8वां घर तब्दीली, गहरी नफसियाती शिफा, मुश्तरका वसाइल और रूह की कीमियागिरी का घर है। इन दो गहरे पुरस्रार घरों का ये मुस्बत ताल्लुक आपके लिए एक गैर मामूली रूहानी और नफसियाती तरक्की का मौका पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी तन्हाई और गौर व फिक्र का दौर गुमराही में नहीं बल्कि गहरी बसीरत में बदलेगा। आप अपने ख्वाबों पर तवज्जो देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी लाशऊरी मखवात और खौफ के बारे में अहम मैसेजेस दे सकते हैं। मुराकबा, जर्नलिंग या फितरत में वक्त गुजारना आपके लिए इंतहाई शिफा बख्श साबित हो सकता है। आपको उन मसाइल के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे जिन पर आप महीने के पहले हिस्से में सरगर्म अमल थे, लेकिन ये जवाब मंतकी तज्जिये से नहीं बल्कि एक गहरे अंदरूनी जानने के एहसास से आएंगे। ये वो वक्त है जब आप अपनी रूह की आवाज़ को सुन सकते हैं। ये तवानाई माली और मादी मता पर भी जाहिर हो सकती है। 8वां और 12वां घर मिलकर अक्सर गैर मुतवक्का ज़राए से आने वाली मदद की निशानदही करते हैं। हो सकता है आपको किसी ऐसे शख्स से माली मदद मिले जिसकी आपको तवक्को ना हो, जैसे विरासत, अतिया या आपके साथी की आमदनी में इजाफा यानी मुश्तरका वसाइल। ये मदद पर्दे के पीछे से आएगी और आपको शायद ये भी मालूम ना हो कि ये कहाँ से आई, लेकिन ये ठीक उस वक्त आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। महीने का ये दूसरा हिस्सा आपको सिखा रहा है कि हर अमल के बाद आराम ज़रूरी है, हर तूफान के बाद सकूत की ज़रूरत है। आपने महीने के पहले हिस्से में जो बीज बोए थे, अब उन्हें खामोशी से ज़मीन के अंदर जड़ पकड़ने का वक्त है। आपको हर चीज़ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात सबसे बड़ा अमल कुछ न करना और कायनात को अपना काम करने देना है। ये आपके लिए एक गहरा भरोसा सीखने का वक्त है। खुलासा ये कि नवंबर 2025 बुर्ज कौस के लिए 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक महाकावी सफ़र है। पहला हिस्सा आपको अपनी ताकत, अपनी सच्चाई और अपने मकसद को बेखौफी से अमल में लाने की दावत देता है, जबकि दूसरा हिस्सा आपको इस अमल के बाद खामोशी, गौर व फिक्र और रूहानी तजदीद की गहराइयों में ले जाता है। ये महीना आपसे जुर्रत और सब्र दोनों का मुतालबा करता है। अगर आप इस तवानाई के बहाव के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो आप महीने के आखिर तक न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की सिमत के बारे में ज़्यादा वाज़े होंगे, बल्कि अपनी रूह के साथ एक ऐसे गहरे ताल्लुक़ में भी होंगे जो आपको आने वाले सालों तक रहनुमाई फराहम करता रहेगा।